हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। ये है हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, समझाकर एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं किसी वैद्युत आवेश तथा आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, फिर से आपको नहीं समझ में आएगा, फिर से देखते हैं। किसी वैद्युत आवेश तथा आवेश के समूह, किसी आवेश हो या तो आवेश का समूह हो के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश समूह के चारों ओर कोई क्षेत्र होगा, कोई आवेश होगा, उसके चारों ओर का कोई क्षेत्र होगा जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव कर सके। विद्युत बल में कौन कौन सा बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, अनुभव करता है। विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है, विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ये विद्युत बल रेखाएं नहीं है, विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये क्यू आवेश है, क्यू आवेश है या क्यू कोई भी आवेश है, समूह है। मान लीजिए क्यू आवेश है या समूह है, तो उसके चारों तरफ का कोई क्षेत्र होगा। जैसे ए क्षेत्र होगा, ये चारों तरफ कुछ दूरी तक, जितना दूर तक जाएंगा, जितना दूरी बढ़ेगा उतना ही इसका मान कम होगा, विद्युत बल का मान कम होगा। यही विद्युत बल क्षेत्र है, यही विद्युत बल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसे विद्युत बल रेखाएं को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। पहले ग्राफ ही देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई आवेश रखा है, क्यू है, आवेश रखा है। इस पर जो रेखाएं बनती हैं, काल्पनिक रेखाएं जो बनती हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी रेखाएं बनेंगी, तो इसे ही विद्युत बल रेखाएं कहेंगे, और विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, बिना कोण का वक्र है। तो इसमें कोई कोण नहीं बनेगा, मतलब कि चाहे जितना भी कोण बन सकता है, वह एकांक रेखा धन आवेश चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाला दिशा निरूपित करता है, या धन आवेश लगने वाले की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट पॉइंट हो गया, धन आवेश की दिशा को निरूपित करता है। नोट पॉइंट हो गया कि स्थिर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करता है। बल किस दिशा में लगेगा इसे ही बताएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में जानते हैं। विद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने जाना, विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में जानते हैं। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे देख लेते हैं। ये धन आवेश है, मान लीजिए क्यू प्लस है, ये क्यू माइनस है, यहाँ से है ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश से ऐसे निकलती हैं, ऐसे समाप्त हो जाती हैं, यहीं पर आकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारी रेखाएं होंगी जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, कोई भी दो रेखाएं
रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। जो दो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, क्योंकि उस दिशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उस दिशा में कटान बिंदु यदि वो रेखाएं ऐसे काटती हैं एक दूसरे को, तो उस पर दो दिशा में कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक इधर भी खींची जाए, इधर भी खींची जाए, इधर भी दो कटान बिंदु पर रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो उस बिंदु पर दो बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो दो रेखाएं खींची जाएंगी तो दो ही दिशा होगा, बल की दिशा दो हो जाएगा, जो कि असंभव है। बल की दिशा दो नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। यहाँ सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, लंबाई में खींची हुई डोरी की तरह ये जैसे डोरी है, ये सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इसी कारण विपरीत आवेशों में हमने आपको बताया था कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण विजातीय आवेश में सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। तो इसी कारण विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। मतलब विजातीय आवेश हो जाएंगी प्लस या माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। इसी कारण ये दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये खींची रहती हैं लंबाई की तरह, इसे सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, इसीलिए ये आकर्षण का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं इसका। ये रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। ये रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। लंबवत दिशा में, लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। ये लंबाई हो गया, ऐसे लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगी, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगी। इसीलिए सजातीय आवेश में, इसीलिए समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। इसीलिए समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। ये हो गया दोस्तों हमारा, हो गया ये वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्मों के बारे में हमने जान लिया है अच्छी तरह से। अब देखेंगे दूसरा टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।